नमस्कार, वेलकम टू व्हीलिंग होम्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन में उत्तम नगर का टॉप 1 प्राइम लोकेशन इसको बोलते हैं परमपुरी टू शुक्र बाजार की रोड पे ये फ्लैट आता है। आपका चौड़े रोड पे है। सबसे बड़ी बात ये 250 गज की कंस्ट्रक्शन है। 250 गज की मैं आपको सारी बात बाद बताऊंगा। पहले पार्किंग दिखाऊंगा कि पार्किंग किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरीके से बनाया गया है। और ये बहुत कुछ सोच समझ के बनाया, क्योंकि कल को अगर हम 10, 20, 50, 100, 150 लोगों की गेट टू गैदरिंग भी करते हैं इधर, तो हमें किसी बैंक्वेट हॉल की या कहीं कुछ पैसे बाहर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ओवरऑल मैं आपको ये पार्किंग दिखाना चाहूँगा। पार्किंग दिखाएं। पार्किंग आपने देख लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो लोकेलिटी है बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें हमने दिस इज द 250 गज का, ये 250 गज का बिल्डिंग है। तो 62.5 गज बैक साइड में निकाला है। फ्रंट साइड पे हमने आपके लिए 125 गज का फ्लैट निकाला हुआ है। तो मैं आपको ओवरऑल दोनों दिखाऊंगा कि 62.5 गज कैसा है और 125 गज हमने कैसे बनाया हुआ है। तो इसमें 62.5 गज के 8 फ्लैट हैं और 125 गज के 4 फ्लैट हैं। तो मैं आपको ऊपर चल के ओवरऑल पूरा दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग दिखाता हूँ, साथ में आपको छत पे दिखाऊंगा। तो आप आइए, चलिए। नमस्कार, आपका भाई, आपका दोस्त सुशील मिश्रा। मैंने आपको नीचे ये बात बताया, अभी पार्किंग में खड़े होकर हमने बताया कि मैंने इसमें 250 गज की कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मैंने फ्रंट में 125 गज का फ्लैट निकाला है। बैक साइड में 62.5 गज का हमने निकाला हुआ है। तो मैं आपको 62.5 गज का फ्लैट अभी दिखा रहा हूँ ये। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है, बहुत ही, मैं कोई इसमें बताने वाली बात तो है नहीं। अगर आप आएंगे तो देखेंगे A to Z मैंने जैगवार की फिटिंग दे रखी है इसमें। और हाइट की जो बात फंसती है, हर लोग कहते हैं कि उत्तम नगर के बिल्डर फ्लैट्स की हाइट जो है 9 फीट पे आती है, 8.5 पे आती है। तो मैंने इसकी जो हाइट रखी है वर्बली 10 फीट के ऊपर रखी हुई है। यहाँ तक कि फॉल सीलिंग के बाद हमारा 10 फीट कवर होता है। तो मैं यहाँ की जो लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ, लोकेलिटी परमपुरी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऑल ओवर उत्तम नगर में तोड़ ही नहीं है इस लोकेलिटी का। स्कूल इसी रोड पे आपको स्कूल मिल जाता है, दाएं बाएं या दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आर्य समाज मेन मार्केट आपको यहाँ से 200 मीटर की रेंज में मिल जाता है। शुक्र बाजार एक मार्केट होती है, अच्छी मार्केट है यहाँ की, वो हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये मार्केट मिल जाती है। सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, तो कनेक्टिविटी आपको उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन हार्डली 600 मीटर है। बिल्कुल आपके फ्लैट से के नीचे उतरते ही आपको बैटरी रिक्शा और साइकिल रिक्शा की व्यवस्था है, जो कि आपको 10 रुपए में आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देती है। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे बनाया है इस बिल्डिंग को, और स्पेस भी दिख जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ओवरऑल और चल के। सबसे बड़ी बात ये पूरी की पूरी रजिस्ट्री के मकान है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप 21,000-51,000 रुपये आप मुझे देते हैं तो मैं A to Z आपको लोन करा के दे दूंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं गवर्नमेंट लोन कराऊं। सेकेंड प्रायोरिटी अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो हम टाटा में कोशिश करते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC और टाटा का लमसम सेम है। 2-4 पॉइंट की बात फंसती है। अगर LIC 8.80 पे करता है तो टाटा 8.85 पे कर देता है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। चलिए, इसी बात पे मैं आपको कुछ चीज़ें, बहुत जो डीप की चीज़ें हैं, जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, वो मैं दिखाता हूँ। फ्लैट तो हर वीडियोज़ में आपको दिखाता रहता हूँ। फ्लैट ओवरऑल आप देख लेते हैं, लेकिन आज मैं इसमें किस तरीके से हमने काम किया है, क्या क्या क्वालिटी मेंटेन करी है, मैं वो ज़्यादा आपको दिखाऊंगा। तो आइए, आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। दिस इज द स्विच। एंकर की हमने मॉडलर स्विच लगाई हुई है एंकर की। और आप ये हॉल देख रहे हैं, हॉल का साइज भी बहुत बढ़िया है। हमने जो टाइल लगाई है ये कदालिया की टाइल लगाई है। 2x4 की हमने टाइल लगाई हुई है, तो आपको दिख भी रहा होगा। फ्लश डोर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हर जगह आप देखते होंगे कि फ्लश डोर में कहीं हमने सरमाइका लगाया होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें हमने टीक पॉलिश कर रखी है। तो जो कि सबसे कॉस्टली भी माना जाता है और सबसे मजबूत माना जाता है। आपके डोर लॉक की बात करूं
तो हर जगह मैंने डबल सिलेंडर डोर लॉक दिया हुआ है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए बार बार खोलने में, आसानी में। हाइट आप देख रहे हैं, मेरी हाइट करीब 6 फीट की हाइट है, तो आप देख सकते हैं कि 8.5 फीट या 8.5 फीट पे मैंने दरवाजा लगाया हुआ है। 8.5 या 9 फीट पे आपका ये डोर आ जाता है। और यही नहीं कि मैंने एक डोर छोटा कर दिया हो, बड़ा कर दिया हो, सारे ओवरऑल जितने भी दरवाजे और चौकाट हैं सबकी हाइट सेम है। यहाँ तक कि वॉशरूम के भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है हमने कि साइज में कोई दिक्कत हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आइए दिखाना चाहूंगा कि जैगवार की फिटिंग है। अभी हमने इसमें ऊपर का टॉप नहीं लगाया हुआ है क्योंकि बाद में दिक्कत आती है। आप ये देखिए सियारा का प्लेट है, तो काम में हमने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, फुल टाइलें लगी हुई हैं, कल को सीलन वीलन की कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने आपको पार्किंग में भी दिखा दिया था, पार्किंग में भी हमने फुल टाइल लगाई हुई है। ये आता है आपका एक फर्स्ट बेडरूम आता है। आप साइज बिल्कुल बहुत प्रॉपर आपको साइज दिख रही होगी, साइज बहुत अच्छा है। दिस इज द ईस्ट फेसिंग। और आप साइज की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट करके बात करता हूं, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 फीट की टाइल है, तो यानी 10 फीट ऐसे हो जाता है। ऐसे टाइल का साइज है 4 फीट। तो अगर मैं इधर से काउंट करता हूं 1 2 3 थोड़ा 3.5, तो यानी 4 दूनी 8 4 3 12 14 फीट ऐसे है, 10 फीट ऐसे है। तो रूम का साइज बहुत ही बढ़िया आ जाता है। स्प्लिट एसी की सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे वेंटिलेशन की बात फंसती है, तो हमने इस रूम में भी वेंटिलेशन आपको दे रखा है, सफोकेशन नहीं होगा। और मैंने आपको चीजों के लिए बताया, स्विचेस के लिए बताया, तो लेटेस्ट मॉडलर स्विचेस एंकर के हमने लगा रखी है। हैवेल्स की सारी वायरिंग है, मैं आपको बाहर एमसीबी भी दिखाऊंगा। आप देखिए एल टाइप का सोफा रखा हुआ है, उसके बावजूद भी आपके पास आने जाने का, उठने का, बैठने का काफी जगह बनता है, काफी स्पेस बनता है। तो इसी के साथ मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ। किचन में आप देख रहे हैं काफी बढ़िया स्पेस है, काफी अच्छा स्पेस है। सारा इनोटेक स्टीलनेस स्टील की हमने ये सारी बास्केट लगाई हुई है, ताकि कल को जंग ना लगे, कोई दिक्कत ना हो। इंडेक्स की चिमनी है, तो वेंटिलेशन के लिए बाहर से हमने आउटडोर की पाइप दे रखी है। और सबसे बड़ी बात, आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, फॉल सीलिंग हर जगह हर अलग तरीके से, अलग डिजाइन से हमने इसको थोड़ा सा आज के टाइम के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। आप हॉल के फॉल सीलिंग देखें, झूमर देखें, झूमर का सेंटर पॉइंट हो जाता है और दोनों तरफ फैन लग जाते हैं। यहाँ तक इसमें भी हमने स्प्लिट एसी का प्रॉपर दे रखा है। आप आए अपना यहाँ स्प्लिट एसी लगाएं। मैंने आपको दिखाया था पीछे वाले रूम में भी स्प्लिट एसी का पूरी प्रॉपर फिटिंग दे रखी है और हॉल में भी दे रखा है। अब आ जाइए आप मास्टर बेडरूम में आ जाइए। मास्टर बेडरूम में आपको साइज बताने की जरूरत नहीं है, साइज आपको दिख रहा होगा, लेकिन बताना मेरा काम है। तो मैं आपके सामने काउंट करके दिखाना चाहूंगा कि 1 2 3 4 5 6 टाइल यानी 12 फीट की आपकी ये विड्थ हो जाती है और लेंथ आपकी हो जाती है 1 2 3, तो यानी 12 बाई 10 फीट का ये भी रूम हो जाता है, 12 बाई 10 का। साथ में प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। स्टोरेज के लिए स्लाइडिंग अलमीरा दे रखी है, आपको इसमें काफी ज्यादा स्टोरेज हो जाती है। ऊपर जैसे रजाई, कंबल, सीजनल चीजें आप रख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी कि लोगों का ये सॉल्व रहे। और साथ में ये वॉशरूम आप देख रहे हैं, वॉशरूम में भी हमने आपको बताया था कि फिटिंग अभी ऊपर की कवर वगैरह लगाना है। और आपको मैंने बता दिया था कि हाइट में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डोर की हाइट में। और डोर के ये भी नहीं कि मैंने अगर वहां सरमाइका लगाया हो या कहीं यहाँ पे टिक लगा दिया हो, नहीं, जो डोर जिस तरीके से है उसी हिसाब से चलते आए हैं। और ये आपके गीजर का पॉइंट है, ये भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। और साथ में मैं आपको इसके साथ बालकनी भी दिखाना चाहूंगा। बालकनी का भी स्पेस काफी बढ़िया है। आप इस रूम में विंडो एसी लगा सकते हैं। विंडो एसी के लिए हमने ये पॉइंट दिया है कि आप विंडो एसी आसानी से लगा सकते हैं। आप आइए बालकनी में। बालकनी की रही बात, ये आपको पूरा स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और साथ में ये आपको एरिया मिल जाता है। तो बालकनी भी काफी ठीक ठाक है।
मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि बहुत बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 62.5 गज के हमने बैक में 2 फ्लैट निकाले हुए हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा दूसरा भी दिखाने का, लेकिन उसके पहले मैं फ्रंट का 125 गज का फ्लैट दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, इस फ्लैट की रेट की जो बात है, इस फ्लैट का रेट मैं आपको 38 लाख रुपीज में, यानी 38 लाख रुपए में ये आपको देने वाला रेट है। और रही बात ये कि जो आप बैठेंगे, थोड़ा मोड़ा हमसे जो मान सम्मान हो सकता है वो हम करेंगे। आइए मैं आपको इसके साथ ही 125 गज का फ्लैट दिखाऊंगा और आपको छत भी दिखाऊंगा। ये आप देखते जाइएगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ये आपका कॉरिडोर एरिया आ जाता है, बाहर काफी स्पेस हो जाता है फ्लैट पे। ये हमारा 125 गज का फ्लैट है। इसके साथ भी आप स्टेयर्स देख रहे हैं, लिफ्ट देख रहे हैं कि मॉडल एलिवेटर की लिफ्ट लगी हुई है, उसके बाद भी काफी स्पेस आ जाता है। ये आपका ये इसी के साथ का 62.5 गज का फ्लैट है, जो कि इसका नक्शा थोड़ा अलग तरीके से है। ये आपका हॉल आ जाता है, यहाँ पे एलईडी पैनल आ जाता है, ये झूमर है, इसके साथ ये अटैच ये कॉमन वॉशरूम हो जाता है। फिर ये किचन का स्पेस मिल जाता है हमें। इसके साथ दोनों कमरे इनके बाहर, दोनों रूम इसका बाहर बालकनी में मिल जाता है। इसके दोनों रूम बाहर मिल जाते हैं। अभी इसमें 3 या 4 फ्लैट सेल हुए हैं, अभी सारे फ्लैट हैं इसमें। तो मैं आपको इधर लेके चलता हूँ, उधर से डोर बंद है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इसको आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। अभी सैनिटरी फिटिंग हुई नहीं है, अभी होना बाकी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काम चल रहा है, अभी थोड़ा मोड़ा भी काम बाकी है। तो ये सेकंड बेडरूम का भी साथ में बालकनी मिल जाती है। इसका और बगल वाले का रेट लमसम सेम रखा है हमने, चाहे अगर आप वो पसंद करते हैं तो वो ले लें, या ये पसंद करते हैं तो ये ले लें। दोनों का रेट 38 यानी 38 लाख का है। मैं आपको इसके बाद 100 गज का भी फ्लैट दिखाऊंगा। आप वो देखेंगे तो आपको भूख लगेगा कि हाँ कुछ फ्लैट बने हुए हैं। जैसे कि आपको बताया था कि इसका 125 गज का जो फ्लैट है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसका ये मेन रोड है, मेन रोड के साथ हम अगर इसमें एंट्री करते हैं तो आप फ्लैट देखिए। इस फ्लैट के साइज का तो मैं अगर चाहूंगा तो मेजरमेंट करूँ तो हमें नहीं लगता कि हम प्रॉपर मेजरमेंट कर पाएंगे। तो 125 गज यही फ्लैट, अगर ऐसा ही फ्लैट 125 गज में हम अगर जनकपुरी या विकासपुरी में परचेज करने की सोचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.25 करोड़ रुपया लेता है। 2 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपीस का फ्लैट आपको जनकपुरी या विकासपुरी में मिलता है, जो कि उत्तम नगर से हार्डली 1.5 किलोमीटर जनकपुरी पड़ जाता है। 1 किलोमीटर, लास्ट टू लास्ट 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस की वजह से आप रेट का तो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। मतलब वहां पे 2 से 2.5 करोड़ का फ्लैट और यहाँ पे मात्र 85 लाख का फ्लैट। यही फ्लैट आपको वहां पे बताया कि मैंने 2.25 करोड़ का, और हमारे उत्तम नगर के बहुत ही प्राइम लोकेशन में, अगर आप जनकपुरी में भी इतना प्राइम लोकेशन, इतनी चौड़ी गलियां, इतना चौड़ा रोड, इतने वीआईपी सारी सुविधाएं वहां नहीं मिल तो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है कि उनसे कम है ये। तो मैं आपको ओवरऑल एक बार इस घर को दिखाता हूँ। 3 BHK आप किचन देख रहे हैं। किचन तो क्या ही बोलूं मैं, व्यू टाइप का किचन है, तो किचन का तो स्पेस ही बहुत बढ़िया है। सारे इनोटिक बास्केट लगे हुए हैं, सॉफ्ट क्लोज है, और साथ में पेंट्री भी है। इसके पेंट्री में दिखाना चाहूंगा मैं आपको, तो आप ये पेंट्री देख सकते हैं। जो भी जितना भी काम बेटर से बेटर हम कर सकते हैं वो हमने किया है। तो ये आपने देखा, हॉल देखा और किचन देखा। आपको मैं फर्स्ट बेडरूम में दिखाता हूँ। फर्स्ट बेडरूम में आप आ सकते हैं। इसके भी साइज का मैं क्या ही बोलूं कि क्या साइज है क्या नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 14 बाई 15 के रूम है ये। और आप ये देखें, स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग अलमीरा लगी हुई है, तो स्पेस का, और सारे रूमों में एलईडी पैनल लगा रखे हैं हमने कि अगर भाई फैमिली है। और स्प्लिट एसी की जो रही बात, हर रूम में स्प्लिट एसी या विंडो एसी का ऑप्शन दे रखा है। आपको फॉल सीलिंग भी दिखाना चाहूंगा कि फॉल सीलिंग की क्या डिजाइन है। ये आप आ सकते हैं। दिस इज द कॉमन वॉशरूम एंड सेपरेट वॉशरूम, दोनों है।
ये आप इसको हॉल से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और रूम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको सेकंड मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। हर रूम के साथ अटैच वॉशरूम है। इस रूम के तो मैं क्या ही बोलूं, इसका साइज तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, यानी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। अलमीरा आप देख ही रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े साइज के अलमीरा लगा रखा है। तो और आप देख रहे हैं आपके सामने ड्रेसिंग टेबल की बात आती है, ड्रेसिंग टेबल भी बना हुआ है, हर रूम में टीवी पैनल है ऑलरेडी। इसका वॉशरूम भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वॉशरूम भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा साइज है, काफी बढ़िया साइज है। मैं इसके साथ बालकनी में चलता हूँ, उसके बाद हम उस रूम में चलेंगे। बालकनी आप देख सकते हैं, आप पूरा बालकनी देखेंगे तो आई थिंक 5-6 फीट बाई 10 फीट की बालकनी है, काफी अच्छा है। ऊपर का भी डिजाइन बोलूंगा मैं, इनको दिखाएंगे। फ्रंट से भी हमने बिल्डिंग का दिखाया था, तो बहुत ही बढ़िया और मेन रोड, चौड़े रोड का ये लोकेशन है। आप सामने देख रहे हैं 35 फीट का रोड, 35 फीट का रोड ये आ जाता है। दिस इज द थर्ड एंड मास्टर बेडरूम। ये सारे के सारे कमरे मास्टर बेडरूम में आते हैं। मास्टर बेडरूम में आने का रीजन क्या होता है कि अगर अटैच वॉशरूम है तो उसको मास्टर बेडरूम में काउंट कर लिया जाता है। तो इस रूम के भी साइज की बात करूं तो मैं साइज का क्या ही बात करूं, आई थिंक 15 बाई 16 बाई 15, 16 के कमरे हैं। टीवी पैनल साथ में दिया हुआ है स्टोरेज के लिए। हर रूम में अलमीरा दे रखी है हमने, और आप देखिए ना अलमीरा आपके सामने है। और इसमें भी हमने बताया कि वॉशरूम अटैच दे रखा है, इसका भी आप वॉशरूम देख सकते हैं। अभी फिटिंग कंप्लीट हुई नहीं है, ये होने हैं। हम जब तक फिटिंग नहीं लगाते तब तक हमारी पार्टी या हमारी फैमिली डिसाइड नहीं कर लेती, कुछ एडवांस वगैरह बुकिंग नहीं हो जाता, हम तब तक नहीं लगाते, क्योंकि हमारे डीलर भाई जब आते हैं दिखाने तो थोड़ा सा मिस यूज कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग इसको अपने हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। तो ये आप फ्लैट आपको मैंने ओवरऑल दिखा दिया। नीचे फ्लोरिंग मार्बल की है, बहुत ही कॉस्टली मार्बल हमने लगाया हुआ है, हर रूम के हिसाब से चेंज कर रखा है। इसमें हमने अलग मार्बल लगाया हुआ है, इसमें हमने वुडन फ्लोरिंग कर रखी है। तो हर रूम की भी हमने फ्लोरिंग भी चेंज कर रखी है ओवरऑल। तो मैं आपको इसके साथ ही छत दिखाऊंगा, पूरा बड़ा सा छत है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा ये फ्लैट मात्र 85 लाख का है, मात्र 85 लाख रुपीज का है। जो कि ऐसा फ्लैट अगर आप लेना चाहेंगे जनकपुरी या विकासपुरी में तो आपको 1.5-2.5 करोड़ रुपए के नीचे से नहीं मिलने वाला है। आइए मैं आपको छत दिखाता हूँ। मैं आपको क्या छत दिखाता हूँ। छत की तो क्या ही बात करूँ, 250 गज की छत है। तो और सबसे बड़ी बात है कि छत पे कोई पार्टीशन नहीं डाली है, क्योंकि कल को कुछ भी हमारे भाई लोग कुछ भी करना चाहते हैं, ऊपर छत पे गेट टुगेदर करना चाहते हैं या 200-250 लोगों को बैठा के खिलाना चाहते हैं तो आराम से खिला सकते हैं। और रही बात अगर हम बैट बॉल भी खेलना चाहेंगे तो आसानी से बैट बॉल भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन तो आराम से ही खेल सकते हैं। मेरी आवाज़ शायद मैं कैमरे से दूर हुआ हूँ तो ज़्यादा क्लियर ना आ रही हो। तो ओवरऑल एक बार मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि हमने ये छत कैसे बनाया हुआ है। हजार लीटर की स्टोरेज की टंकियाँ हैं। वाटर फ्लो की दिक्कत आती है कि टंकी भर जाती है, लोगों को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं तो बह रहा होता है पानी। साथ में ही हमने ओवरफ्लो की पाइप लगा रखी है, बैक साइड से चौड़ा सा है, ताकि दिक्कत ना आए, किसी ये छत ना भीगे, छत ना गीली हो। बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए वह छत खराब ना हो जल्दी। आपको सामने है, आपके सामने कि हमने कोटा लगवा रखा है। साइज की तो क्या ही बात करूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हम चाहेंगे तो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, बैट बॉल भी खेल सकते हैं। तो दोनों छत को कहीं से लॉक नहीं किया गया है, ना कोई पार्टीशन दी गई है। हम उधर से भी जा सकते थे और हम इधर से भी आ सकते हैं। अब हम इधर फ्रंट वाली छत पे आए हैं। कुछ टंकियां हमने ऊपर भी रखवा रखी हैं कि जो कि इसके नीचे जो जस्ट फ्लैट है उनके यहाँ प्रेशर की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो प्रेशर की वजह से हमने उनकी 1000 लीटर की टंकी ऊपर रख दी है। और फ्लोर की 3 फ्लोरों की टंकी हमने यहाँ रखी हुई है। आप ओवरऑल छत देख रहे हैं और मैं अपने हिसाब से मैंने सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी तरह से समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका भाई और आपका मित्र, परम मित्र सुशील मिश्रा।
जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद।